नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लालजी पटेल। मैं विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी हूँ। आज हम इस सीरीज में एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम गैस की समस्या बोलते हैं। गैस की समस्या को कई लोग कई अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद पेट का फूलना, कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद पेट दर्द होना, कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे खाने के बाद खट्टी डकारें आना या फिर खाने के बाद पेट में जलन होना, सीने में जलन होना। सामान्य तौर पे हम ये सारी दिक्कतों को एक मानते हैं और उसका इलाज भी एक तरीके से ही करते हैं, जो कि सही नहीं है। आज हमारा जो वीडियो ये है, उसका तात्पर्य या मकसद ये है कि इन सारी समस्याओं के बारे में हल्की या संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना और इस चीज़ को देखना कि कब हमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन या मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। एक एक करके ये समस्याएं हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं खाने के बाद पेट का फूलना। खाने के बाद पेट का फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम है। प्रायः जो मरीज होते हैं उनको समस्या होती है कि खाना या तो वो कम खाते हैं या फिर खाने के तुरंत बाद उनको एक अनईजीनेस सीने में जलन के साथ में होती है और पेट फूला हुआ लगता है, उनको पेट भारी लगता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये जो होती हैं, ये उम्र के साथ में या तो जो भी हमारे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनको होती है, या तो फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ की समस्या है, उनको ये परेशानी सामान्य तौर पर देखी गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेट की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है और अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा हम खाना खाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर पिछला खाया हुआ खाना अपने नियमित समय पे पेट से आगे नहीं जा पा रहा है तो ये समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार ये भी देखा गया है कि खाने के बाद में अगर हम ज़्यादा पानी पिएं या खाने के साथ में ज़्यादा पानी का सेवन करें तो भी ये समस्या प्राय देखी गई। ऑल्दो ये प्रॉब्लम कॉमन है, लेकिन अगर ये परेशानी आपको परसिस्टेंटली या लगातार एक तौर पर परेशान कर रही है और इसके साथ में अगर आपको वॉमिटिंग या उल्टियाँ हो रही हैं या फिर पेट में दर्द है, तो फिर ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि हो सकता है आपको पेट में के रास्ते में रुकावट हो। क्योंकि अगर पेट के रास्ते में रुकावट होगी तो खाना जो नियमित तौर पे 3 से 4 घंटे में आगे निकल जाना चाहिए था छोटी आंतों में, वो नहीं जा पा रहा है। तो कुछ एक परहेज जो कि मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद भी अगर ऐसी समस्या बराबर बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपको एक अर्जेंट मेडिकल अटेंशन या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। परहेज क्या कर सकते हैं इस परेशानी में? परहेज ये है कि खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी का सेवन ना करें। खाने में थोड़ा थोड़ा करके आप रेगुलर स्मॉल मील्स या छोटे मील्स को लें। उससे ये होगा कि आपके पेट को पर्याप्त समय मिलेगा कि पिछला खाया हुआ खाना आपका आगे जा सके और पेट उतना भरा नहीं रहे। खाने में कुछ एक पदार्थों का कम सेवन करें, जैसे हम कहते हैं उन्हें लो फोडमैप डाइट। फोडमैप अगर मैं आपको बताऊं तो फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीऑल्स होते हैं। कुछ एक विशेष खाने होते हैं जिनमें इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे पदार्थों का अगर सेवन कम करेंगे तो भी आपके खाने में आपको आगे ले जाने में सहायता मिलेगी। अगर इन सब परहेज करने के बाद में भी अगर आपको पेट फूलने की समस्या रहती है और उसके साथ में अगर सामान्य तौर पर उल्टी भी है, तो आपको इमीडिएटली अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि पेट में कहीं पेट के रास्ते में रुकावट तो नहीं है, कहीं अल्सर तो नहीं आ रहे हैं या फिर गैस्ट्राइटिस की समस्या तो नहीं है। तो ये पहली समस्या जो मैं बात कर रहा था, पेट फूलने की समस्या है। ऐसी एक सामान्य समस्या जो ऑलमोस्ट हम सभी फेस करते हैं, वो पेट में जलन की समस्या होती है या खाने के बाद पेट में दर्द की समस्या होती है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि गैस्ट्राइटिस में पेट जलना और पेट में हल्का दर्द होना, ये सामान्य बात होती है। अब ये गैस्ट्राइटिस क्यों होता है हम किसी को? गैस्ट्राइटिस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेट में नॉर्मल भी एसिड होता है या अम्ल बनता है। अगर ये अम्ल हमारे खुद की ही पेट की म्यूकोसा को या पेट की सतहों को नुकसान करे तो उसकी वजह से एसिडिटी होती है या गैस्ट्राइटिस होती है। अब इससे कैसे बचा जाए? ऐसा खाना जिनमें अम्लीय तासीर होती है उनका कम सेवन करें, नियमित तौर पर खाना खाएं और अगर गैस्ट्राइटिस की समस्या है तो कुछ एक औषधियाँ होती हैं, जैसा आप भी जानते होंगे, पेंटोप्राजोल, या जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम गैस की गोली बोलते हैं, उसको कुछ समय के लिए ले सकते हैं। अब अगर
इस डाइट के बाद, इन परहेज़ों के बाद और ये टैबलेट लेने के बाद भी अगर आपको ये समस्या बराबर तौर पर बनी हुई है, तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं गैस्ट्राइटिस या बार बार एसिडिटी या अम्लीयता की वजह से अंदर छाले तो नहीं बन रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे किसी परेशानी में परहेज़ों के बाद और दवाइयाँ लेने के बाद अगर आपकी परेशानी बनी हुई है, तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को वापस से कंसल्ट करें और उनकी राय लें कि आगे और क्या उपचार किया जा सकता है। तो हमने देखा खाने के बाद पेट फूलने की समस्या में क्या परेशानियां हो सकती हैं। हमने ये देखा कि खाने के बाद अगर आपको पेट में हल्का दर्द या जलन हो रही है तो क्या समस्या होती है। एक और ऐसी सामान्य प्रॉब्लम हम बोलते हैं कि खाने के बाद उल्टी आने जैसा लगना या सीने में जलन होना, जिसको रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसा हमें तब मिलता है जैसे अगर खाने के बाद पेट में खाना तो रुका हुआ है, साथ में ही अपने खाने की पाइप जिसको एसोफेगस कहा जाता है और पेट जिसको स्टमक बोलते हैं, उन दोनों के जंक्शन या जहाँ पे उनका जुड़ाव होता है, वहाँ पे जो नेचुरल वॉल्व मैकेनिज्म होते हैं वो अगर ढीले हैं। आपने में से कई सारे लोगों ने एंडोस्कोपी कराई होगी कहीं, और उसमें आपको बोला गया होगा कि आपको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ढीला है या फिर लूज है। कई लोग इसको हाइटस हर्निया के तौर पे भी जानते हैं। अगर ऐसी समस्या है, या तो हाइटस हर्निया है या फिर आपका जी जंक्शन या फिर जिसको गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन बोलते हैं, अगर वो ढीला है, तो आपके पेट में जो नॉर्मल तौर पर अम्ल होता है या एसिड होता है, वो आपको एसोफेगस या फूड पाइप में आ सकता है। ऐसा होने पे आपको सीने में जलन होगा और मुंह में खट्टा पानी आने की समस्या रहेगी। क्या करें अगर आपको ऐसी समस्या है, ऐसी दिक्कतें हैं? तो अगर ऐसी समस्या का आपका सामना करना पड़ रहा है तो कुछ एक परहेज हैं जो वापस से आपको इसमें मदद करेंगे। उनमें से क्या है? खाना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर खाने के बाद आपको पेट फूलने की समस्या है, वैसा ही कुछ परहेज यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। खाने के साथ में ज़्यादा पानी ना पिएं, खाने को छोटी छोटी मात्रा में कई बार में लें। हम में से ज़्यादातर लोग या तो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में खाना खाते हैं। आप उसकी बजाय 4 या 5 बारी में छोटे छोटे मील्स ले सकते हैं। इससे आपके पेट को ज़्यादा समय मिलेगा उस खाने को छोटी आंत तक ले जाने में। तो ये कुछ चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। अगर इन सब परहेजों के बाद में और कुछ एक औषधियों के बाद में ये समस्या अगर बराबर बनी हुई है, तो उससे क्या रिस्क हो सकता है? आप खुद भी ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी के शरीर में अम्ल पेट से निकल करके एसोफेगस या फूड की पाइप में आ रहा है, तो उसको वहाँ पर छाले होने की संभावना रहती है, जिसको हम इंग्लिश में या साइंटिफिक भाषा में एसोफेजाइटिस बोलते हैं। एसोफेजाइटिस अगर होता है आपको, तो वहाँ पर सीने में बराबर आपको जलन बनी रहती है, जिसको पेंटोप्राजोल या गैस की गोली से ठीक किया जा सकता है, अम्लीयता को कम करके ठीक किया जा सकता है। अगर परहेज बराबर करने के बाद, अम्लीयता या गैस की गोली लेने के बाद भी ये समस्याएं होती हैं, तो एंडोस्कोपी करके ये देखा जाता है कि वहाँ पर कहीं छाले तो नहीं हुए हैं। क्यों ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर छाले हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अगर वहाँ पर छाले होते हैं तो उनसे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं या परेशानियाँ क्या हो सकती हैं? अगर वहाँ पर छाले हैं तो वो तो छालों के कारण दर्द होगा पहला। दूसरी प्रॉब्लम ये कि छालों की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। कई बार ये आप में से या तो आपके रिलेटिव्स या आप खुद ने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि उल्टी के साथ में खून आ रहा है। तो ये खून इन्हीं छालों से आता है, या तो ये छाले पेट के अंदर होते हैं या तो ये छाले खाने की पाइप या एसोफेगस के अंदर होते हैं। अगर ये अम्लता बराबर वहाँ पे बनी रहती है तो इन छालों से ब्लीडिंग का खतरा होता है। तो एक समस्या ये हमें देखने मिलती है। दूसरी समस्या ये कि अगर वहाँ पर छाले जिनका बराबर इलाज नहीं हुआ है और वो धीरे धीरे करके उस खाने की पाइप के रास्ते को संकरा कर देते हैं बराबर से, अगर वो अल्सर ठीक ना किए जाए तो। अब इस संकरेपन से समस्या ये है कि जब भी आप खाएंगे तो खाना वहाँ पर अटकेगा, या फिर इंग्लिश भाषा में जिसको बोलते हैं डिस्फेजिया होगा। तो उस एडवांस स्टेज तक पहुँचने से पहले ही अगर इस तरह की बीमारी को डायग्नोज कर लिया जाए, पता लगा लिया जाए और उसका उपयुक्त इलाज किया जाए, तो आगे होने वाली समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी समस्याएं दवाई लेने या परहेज लेने के बाद में भी बनी रहती हैं, तो तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उपयुक्त जांचें करके बीमारी का पता लगाएं और उसका नियमित इलाज लें। ये तो रही आज की जानकारियाँ। ऐसे ही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, नियमित तौर पर फेस करते हैं, लेकिन उसका या तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारे पास में नहीं होता, या तो हम समझ नहीं पाते उन समस्याओं को और परेशान होते रहते हैं। ऐसी कुछ और परेशानियां हम आगे आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। आपके अटेंशन के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।